भगवान शिव ने स्वयं त्रिशूल उठाकर देवताओं के राजा इंद्र को मारने दौड़ पड़े, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक केकड़ा रोज शिवलिंग पर फूल चढ़ाकर उनकी पूजा करता था। जब इंद्र ने क्रोध में आकर उस केकड़े पर तलवार से वार किया, तब अपने भक्त सिर्फ एक केकड़े की जान बचाने के लिए भगवान शिव त्रिशूल लेकर तुरंत प्रहार कर दिया। एक समय देवताओं के राजा इंद्रदेव भगवान शिव की पूजा करने के लिए थिरुंधु देव नकुड़ी नामक पवित्र स्थान पर आए। मंदिर के तालाब में सोने की तरह चमकने वाला एक केकड़ा रहता था, जो प्रतिदिन सुबह एक कमल का फूल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करता था। इंद्र भी रोज शिव की आराधना में 1000 कमल फूल चढ़ाते थे, लेकिन जब वे फूलों की गिनती करते तो हर दिन एक कमल कम निकलता। ये देखकर इंद्र क्रोधित हो गए और कारण जानने लगे। एक दिन उन्होंने देखा कि वही केकड़ा तालाब से कमल लेकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा है। इंद्र ने समझ लिया कि केकड़ा उनकी पूजा में बाधा डाल रहा है। क्रोध में आकर उन्होंने तलवार निकालकर उस पर वार कर दिया। जैसे ही हमला हुआ, केकड़ा बचने के लिए शिवलिंग पर चढ़ गया। तभी भगवान शिव ने अपने भक्त की रक्षा के लिए शिवलिंग में एक छिद्र प्रकट कर दिया और केकड़ा उसी छेद के भीतर सुरक्षित समा गया। इंद्र का शस्त्र शिवलिंग से टकराया और उस पर कटने का निशान बन गया। उसी क्षण भगवान शिव क्रोध में प्रकट हुए और त्रिशूल लेकर आगे बढ़े, लेकिन सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए उन्हें शांत किया गया। तब शिव ने इंद्र से कहा कि जिसे वे मारना चाहते थे वो साधारण केकड़ा नहीं बल्कि पूर्व जन्म का एक गंधर्व था। उसने कभी आर्षि दुर्वासा का उपहास किया था, जिसके कारण उसे केकड़ा बनने का श्राप मिला था। श्राप से मुक्ति पाने के लिए उसे प्रतिदिन शिव की पूजा करने का आदेश दिया गया था, इसलिए वह रोज कमल का फूल अर्पित करता था। भगवान शिव ने उस केकड़े को श्राप से मुक्त किया और इंद्र को भी उनकी भूल के लिए क्षमा कर दिया। आज तमिलनाडु के त्रिंदु देव नकुड़ी में स्थित वही दिव्य शिव मंदिर कर्कटेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और इसी कारण यहाँ भगवान शिव को कर्कटेश्वर कहा जाता है। तो लिखो हर हर महादेव।